गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। आज तक क्या कभी आपने सोचा था कि बैंक्स में भी टाइप्स होते हैं? आपको बस ये पता था कि हाँ HDFC होता है, ICI होता है, पंजाब नेशनल बैंक होता है, लेकिन टाइप्स भी होते हैं। ये तो नाम हो गए, ये ब्रांड्स हो गए बैंक्स के, लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है बैंक्स का वो तो आई थिंक आपने कभी गौर ही नहीं फरमाया होगा कि अच्छा ये बैंक्स भी हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे अगर आपने गौर नहीं फरमाया है तो फ्रेंड्स बैंक सबसे पहले होते क्या है अगर हम स्टार्ट करें अपना वीडियो तो फ्रेंड्स बैंक्स जो होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम क्या होता है कि डिपॉजिट्स को चैनलाइज करके उससे क्रेडिट क्रिएट करना मार्केट में। और डिपॉजिट कौन करता है वहाँ पे? आप जैसे और मुझ जैसे लोग अपने जाके पैसे वहाँ पे खाते खुलवाते हैं और डिपॉजिट करते हैं। बैंक्स उसी पैसे को यूटिलाइज़ करता है लोन देने के। अब लोन भी तो हम जैसे लोग ही लेने चाहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो लोन लेने चाहते हैं। तो अगर ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं होते तो कैसे ये चीज़ चैनलाइज होती है, ये कैसे डायरेक्ट होता मनी कि जिनके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं पैसे, जैसे जो लोग डिपॉजिट कराते हैं वो उसको कैसे मार्केट तक पहुंचाते हैं कि कोई आएगा और हमसे पैसे लेके चले जाएगा और हमको उस पर रिटर्न देंगे। तो ये सारा काम जो होता है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का होता है। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की एक कैटेगरी होती है बैंक्स और दूसरी होती है NBFCs, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन आज हम जो जिस कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे वो बैंक्स है, और बैंक्स में भी जो अलग अलग कैटेगराइजेशन है उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है शेड्यूल बैंक। और अभी शेड्यूल बैंक क्या होता है? शेड्यूल बैंक्स आर द बैंक्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। भाई RBI एक्ट है, ठीक है, हाँ है। अब इसी एक्ट के अंतर्गत हमारा सेंट्रल बैंक बना जो कि RBI है। और जो ये एक्ट है ना फ्रेंड्स 1934 वाला, इस एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया है जिसको बोलते हैं सेकंड शेड्यूल, ठीक है। अब जो बैंक्स इस सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में यहाँ पे मेंशन है ABC जो भी, वो बैंक्स को बोला जाता है शेड्यूल बैंक्स। अब इस शेड्यूल में आने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, और वो क्या कंडीशंस होती हैं? वो ये होती हैं कि जो बैंक है उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो एटलीस्ट ₹5 लाख होनी चाहिए, और कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बैंक्स को फुलफिल करने होते हैं, तभी उनको सेकेंड शेड्यूल के अंडर डाला जाता है। और सेकेंड शेड्यूल के अंडर आने से बैंक्स को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और वो क्या होते हैं कि वो जो बैंक की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है? वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेने के एलिजिबल होते हैं, प्लस अगर बैंक के पास सरप्लस है तो वो अपने फंड्स को पार्क कर सकता है RBI के पास। और ये फैसिलिटी किसके पास अवेलेबल होती है? ओनली शेड्यूल बैंक्स के पास जो RBI एक्ट 1934 के अंडर है। अब ये LAF क्या होता है ये आपको ग्रेटर डिटेल में वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डालूंगी या समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए LAF क्या होता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने बता दिया है शेड्यूल बैंक्स आर लायबल फॉर लो इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम RBI एंड मेंबरशिप इन क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब जो एक क्लियरिंग हाउसेज बने हुए हैं इंडिया में, वो चेक क्लियरेंसेस का काम करते हैं, तो वो उसकी मेंबरशिप के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। तो ये तो हो गए शेड्यूल बैंक्स। अब नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब शेड्यूल बैंक्स कौन से हैं? जो शेड्यूल के अंडर आते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? जो शेड्यूल के अंदर नहीं आते हैं। सिंपल सी बात, नॉन शेड्यूल बैंक्स बाय डेफिनेशन आर दोज विच आर नॉट लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI। Banks with a reserve capital of less than 5 lakh rupees qualify as non-schedule banks. Unlike scheduled banks, they are not entitled to borrow by LAF वाली फैसिलिटी इनके लिए नहीं है। In emergency or abnormal circumstances, non-scheduled banks come with the sweep of the Banking Regulations Act 1949. इन बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रेगुलेट करता है, and therefore obliged to follow Reserve Bank's guideline and provision of the act. These banks have to comply with cash reserve requirements, condition of the RBI. अब RBI की जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? CRR, SLR। ऐसा नहीं है इनको नहीं फॉलो करनी होती, इनको भी फॉलो करनी होती है, बट जो ये LAF की फैसिलिटी है वो इनको नहीं अवेलेबल होती है, जो कि शेड्यूल बैंक्स को अवेलेबल होती है। चलते हैं हमारी कैटेगरी पे, पब्लिक सेक्टर बैंक। भाई पब्लिक सेक्टर बैंक, अब पब्लिक सेक्टर कंपनी तो सुना था, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है वैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक होता है।
public sector bank is the one in which majority stake is owned by the government और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कोई अगर ऐसा बैंक है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है या आरबीआई, मेजॉरिटी स्टेक कब होता है 51% या उससे ज़्यादा, तो वो हो जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। इन दिस मोर देन 50% स्टेक इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट रेगुलेट्स द फाइनेंशियल गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स। भाई अब जिसका मेजॉरिटी स्टेक वही डोमिनेट करेगा, तो बस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है या सेंट्रल बैंक का, वो डोमिनेट करेगा। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स ओनरशिप मोस्ट डिपॉजिटर्स बिलीव दैट देयर मनी इज़ मोर सिक्योर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? हमारा प्यारा एसबीआई, जिसको देखो एसबीआई में खाता खुलाया हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे नौजवानों की ये कामना भी होती है कि हमें एसबीआई में कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाए जीवन काल में। तो एसबीआई क्या है? हमारा भारत देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। और कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया में? एक तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। चलो फ्रेंड्स, इसी बात पे एक छोटी सी असाइनमेंट देते हैं आपको। असाइनमेंट ये है कि आपको बताना है कि सबसे पहले जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है? और उस टाइम कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? देखिए, नेशनलाइजेशन 2 चरणों में हुआ था, वो दोनों साल आपको पता लगाने हैं, ठीक है? और उसके बाद कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था ये भी आपको पता लगाना है, नोट करना है, ये ज़रूरी है। हर पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, आपको ये मिस नहीं करना है। तो 2 क्वेश्चन, कौन से 2 साल थे जब नेशनलाइजेशन हुआ था और कितने कुल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। भाई पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ लिया, अब देखते हैं फॉरेन बैंक क्या होता है। द बैंक्स विद देयर हेडक्वार्टर्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड ब्रांचेस इन आर कंट्री। भाई इनकॉर्पोरेटेड किसी और देश में है लेकिन ब्रांच यहाँ भी खुली हुई है, हो गया फॉरेन बैंक, मतलब विदेशी बैंक। Fall under this type, they are incorporated outside India and operate through branch or subsidiary in India. इंडिया में कैसे? या तो ब्रांच खोल लेंगे या सब्सिडरी खोल लेंगे। इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन इंडिया, बैंक को लाइसेंस लेना होता है और परमिशन कौन देता है? हमारा प्यारा आरबीआई। वाइल ग्रांटिंग लाइसेंस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। कुछ क्राइटेरिया थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी बैंक आएगा आरबीआई को अप्रोच करेगा, लाइसेंस एप्लीकेशन लिखी, ख़त्म। नहीं, कुछ क्राइटेरियाज जो है फॉरेन बैंक को वो फुलफ़िल करने होते हैं। और वो क्या है? फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बैंक, इंटरनेशनल एंड होम कंट्री रेटिंग। भाई ईरान है या फिर नॉर्थ कोरिया है, जिन कंट्रीज़ के पहले ही मतलब इज्जत का ही लेना देना बना हुआ है, तो उनको थोड़ी फर्स्ट एक तो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए और उस जो कंट्री है उसकी खुद की क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन। क्या पाकिस्तान का बैंक यहाँ खुल सकता है? नहीं, क्योंकि पता है किसी भी दिन आए दिन तो हम वॉर की स्थिति में होते हैं, किसी दिन भी लड़ाई हो गई तो बस बंद हो गया, बैंक के बाहर पहुँच जाएंगे दूसरे लोग जो यहाँ के हैं, आग लगा देंगे या पत्थरबाजी करना चाहे। ऐसे सिचुएशन ना आए, हम उन्हीं कंट्रीज़ के बैंक्स को अलाउ करते हैं जिससे हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे मेंटेन हुए हैं। और उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं HSBC, बहुत ही कॉमन है, आपने जगह जगह देखा होगा। वूरी बैंक, स्टैनसी जिसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी बोलते हैं, ANZ दैट इज़ बैंक ऑफ, दिस इज़ न्यूजीलैंड का कुछ है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, बट NZ इज़ फॉर न्यूजीलैंड। सो ये कुछ हमारे फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बैंक, उसको कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, और जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं जो कि उनको कौन सा एक्ट, दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंफ्यूज नहीं होना है। और पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं उसमें असाइनमेंट करना है आपको। और लास्ट था हमारा फॉरेन बैंक्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।